अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रूर रहमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल रूर रहमान ऑफिशियल देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बायोग्राफी के मुतल्लिक है। टॉपिक का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताओ, टॉपिक को हम तो डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने के बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे कि हमने इसका क्वेश्चन किस तरह लिखना है, और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से अच्छे एमसीक्यूज है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि ये टॉपिक है किस तरह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मक्का में रहते थे तो मक्का वाले तजारत करते थे। आपको भी जवानी में तजारत का ख्याल आया, लेकिन चूँकि आपके पास कोई सरमाया नहीं था तो आप तजारत न कर सके। इस पर अल्लाह ताला ने एक वसीला अता फरमाया, यानी वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की शक्ल में उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की, ये पैगाम भेजा कि अगर आप मेरा माल सीरिया ले जाते हैं तो मैं आपको दूसरों से दुगना मुनाफा दूंगी। वो पेशकश इस वजह से की क्योंकि आप दियानतदार और सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे, जैसे कि सबको मालूम है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकश को कबूल किया और हज़रत खदीजा के माल को आप ले गए सीरिया, और वहाँ पे आपने माल वगैरह को बेच करके आप वापस आए और हज़रत खदीजा को दुगना मुनाफा दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सतूरा नामी राहिब ने देखा और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की पेशंगोई की कि आप आने वाले दौर में नबी होंगे। ठीक है, और साथ में माल जब आप वापस लाए, हज़रत खदीजा को दुगना मुनाफा दिया। तो यहाँ पर हज़रत खदीजा का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ग़ुलाम था, वो कौन था? हज़रत मयसरा, जो जो ग़ुलाम था हज़रत खदीजा का, वो भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। उन्होंने क्या किया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ हज़रत खदीजा के सामने रख दिए। ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है। अब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन है? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम खौलीद बिन असद है और वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनते ज़ायदा है। ये आपने दोनों नोट करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। ठीक है, जब आप दोनों की शादी हुई, क्योंकि हज़रत खदीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुतासिर हुए, तो इस पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भिजवाया। जब शादी का पैगाम भिजवाया तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको कबूल किया। कबूल करने के बाद 500 दिरहम 500 तलाई दिरहम उसका महर जो है वो मुकर्रर किया और अबू तालिब ने निकाह पढ़ाई। ठीक है, फिर जब तक हज़रत खदीजा जिंदा थे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हज़रत खदीजा से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटे हैं। वो है हज़रत कासिम, हज़रत तैयब, हज़रत ताहिर और हज़रत अब्दुल्ला। ठीक है, ये यहाँ पे अब्दुल्ला मलिक ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा है कि वो 3 है। ठीक है, अच्छा, फिर हज़रत खदीजा से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, ये आपने लिखने हैं। हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, तो ये एक मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये वाक़या इस तरह का है। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है तो हमने क्वेश्चन किस तरह लिखना है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के मुतालिक आप नोट लिखे, चूँकि वो 7 नंबर का होता है, यानी 7 लाइन का होता है, और 7 नंबर का होता है या 8 नंबर का होता है, तो हमने वो क्वेश्चन 7 लाइन में ही हमने उसे कंप्लीट करना है। और वहाँ पे हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें शुरू करना है वहाँ से कि हज़रत खदीजा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानतदारी से मुतासिर होकर अपने एक सहेली के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा शादी का। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से इजाज़त के बाद उसे कबूल किया। फिर अबू तालिब ने दोनों की निकाह पढ़ाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महर थी 500 दलाई दरहम थी। ठीक है, फिर उसके बाद हज़रत खदीजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब ज़ौजियत में रही और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा के 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और शादी के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। अब यहाँ पे एक कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट वाला है वो ये है, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और फेडरल बोर्ड में भी मैंने अक्सर देखा है, वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी। तो वो 25 साल थी, जबकि हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। ठीक है, और हज़रत खदीजा एक बेवा खातून थी। ठीक है, ये भी आ सकता है। और हज़रत खदीजा के वालिद का नाम खौलीद बिन असद है, और फातिमा का यानी अम्मी का नाम जो है, वालिदा का नाम वो फ़ातिमा बिनते ज़ायदा है। और ये सतूरा नामी राहिब ये भी आ सकता है, और मयसरा जो कि हज़रत खदीजा का ग़ुलाम है। ठीक है,
फिर आखिर में ये जो मैंने आपको नेम्स बताए, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत रुक़िया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उम्मे कलसूम, हज़रत फ़ातिमा, इनको आपने देखना है। और इसके बेटे कासिम, तैयब, ताहिर और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सारे आपने देखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप साथ साथ में आने वाले लेक्चर्स भी देखा करें और पीछे जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं वो भी आप देख लें, ताकि फिर आपको पूरा ये सीरीज़ जो है जितना भी है ये आपको समझ आ सके। ये लेक्चर भी ख़त्म होने वाला है, ये वाला ये जो हमारा मतलब जो पूरा चैप्टर है ये ख़त्म होगा। इसके बाद हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।